हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस वीडियो में। अगर आप भी अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो आप भी सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए कि आज के बाद से आपको किस बैंक में पैसे रखने हैं, किस बैंक में आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जिसमें आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो इसी के बारे में आरबीआई ने बताया है कि देश के 3 बैंक सबसे सेफ है, इसमें कभी नहीं डूबेगा आपका पैसा। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची जारी की है। सूची उन बैंकों की है जिन्होंने डीसेप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, डीसेप्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर ये बैंक विफल होते हैं तो इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इस वीडियो में हम इन बैंकों की विशेषताओं और उसके महत्व पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, आरबीआई ने किन 3 बैंकों की सूची जारी की है? तो डीसेप्स में उन बैंकों को जोड़ा है जो देश के सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकों में से एक आते हैं। तो सबसे पहला नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में एसबीआई कहते हैं। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा एचडीएफसी बैंक। ये वो 3 बैंक है जिसमें से आपका पैसा कभी नहीं डूबने वाला है। ठीक, इन बैंकों को उनकी स्थिति और विश्वसनीयता के लिए चुना गया है। बैंकों को सरकार से समर्थन मिलने की संभावना होती है, जिससे ये बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक, डीसेप्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक किसी भी वित्तीय संकट के समय स्थिर रहे। डीसेप्स जो है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि ये बैंक किसी भी वित्तीय संकट के समय स्थिर रह सके। इन बैंकों पर आरबीआई द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है जो डीसेप्स में होते हैं, और इन्हें अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह पूंजी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और यह जो पूंजी होती है वह आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और इन्हें संभावित वित्तीय संकट से बचाती है। आरबीआई जो है हर साल अगस्त महीने में इन बैंकों का मूल्यांकन करती है। यह मूल्यांकन उनके कार्य क्षेत्र और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। इसके बाद आरबीआई भारत के सबसे महत्वपूर्ण बैंकों की सूची तैयार करता है। 2015 से यह प्रक्रिया चलते आ रहा है। आरबीआई ने भारतीय वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने वाले महत्वपूर्ण बैंकों पर नजर रखी है। बैंकों को अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जो बैंक आते हैं उन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए एसबीआई को अपनी संपत्ति का 0% 7% टियर 1 इक्विटी के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई में, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को 0.20% रखना होता है इक्विटी के रूप में। ठीक, इन बैंकों को डीसेप्स के रूप में वर्गीकृत करने से उन्हें बाजार में एक विशेष लाभ मिलता है, और यह बैंक अधिक स्थिर माने जाते हैं और ग्राहकों का विश्वास अर्जित करते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से संभावित समर्थन मिलने की संभावना होती है इन बैंकों को। तो समझ गए, आरबीआई ने 3 बैंक का लिस्ट जारी किया हुआ है। ये तीनों बैंक जो है आरबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक बहुत ही विश्वसनीय बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। तो इस बैंकों में आप अपना खाता खुलाएं। ठीक, बट मैं किसी भी बैंक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। यह बैंक आरबीआई ने जो डाटा दिया है उसके हिसाब से मैंने इसे आप लोगों के सामने रखा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले मैंने सरकारी योजना शौचालय योजना 2024 के बारे में एक वीडियो बनाई थी। अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।
SC ST OBC स्कॉलरशिप 2024 के बारे में भी रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो गई। उसके बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।